नमस्कार। हमारी जो नई सीरीज शुरू हुई है आप हम और संसार, जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं और ऐसे प्रश्न जो सभी मित्रों के द्वारा हमें भेजे जाते हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि फ्री की वैल्यू क्यों नहीं होती है और उसके ऊपर हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन होता है। आज जो टॉपिक है वो सबसे हॉट टॉपिक है। हम बोल सकते हैं कि आजकल सबका प्रश्न है, ऐसा हॉट टॉपिक है। और काफ़ी सारे लोगों के इस टॉपिक के रिगार्डिंग मैसेजेस थे और हर अलग अलग वीडियो के ऊपर अलग 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 प्रश्न के ऊपर अलग अलग डिस्कशन करने से अच्छा है कि हमने उसका मूल टॉपिक ही ले लिया। और आज का हमारा विषय है प्रेम क्या है, प्रेम क्यों नहीं मिलता है, प्रेम कब होता है, कब मिलता है और प्रेम का विज्ञान क्या है। ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर हर कोई पीएचडी करे हुए मिलता है। तो पहले तो हम आप सब से जानेंगे कि मित्रों आपकी राय क्या है, प्रेम क्या है, कैसे होता है, कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, और इसके अलावा भी आपका क्या अनुभव रहा है प्रेम के ऊपर। एनीवन? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? बस तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। एनीवन? कोई अपने विचार रखना चाहेंगे इसके ऊपर? जी। ओके, बढ़िया सर। सब अलग अलग प्रेम होते हैं, माँ का, बच्चे का, पिता का, प्रेयसी का, मित्र का। वेरी गुड। और कोई जो अपने अनुभव साझा करना चाहे? एनीवन? प्रेम के ऊपर किसी के कोई विचार? तो आज का तो ऐसा टॉपिक है कि एक शेर में अगर बयां किया जाए तो जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं। तो ऐसी चीज है। और इसके ऊपर आज हम जो डिस्कशन करना जा रहे हैं, देखिए काफी सारे लोगों को लगता है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, लेकिन ये हमारे निजी जीवन में एवं हमारी प्रैक्टिस में भी बहुत उपयोगी है। ये सब ऐसे द्वंद्व हैं, क्या करना क्या नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी धर्म है, ये भी धर्म है, तो अब क्या चूज करना। और ऐसे ही द्वंद्व से मुक्ति का नाम ही मोक्ष कहा गया है। तो अगर हम कहें तो ह्यूमन की, किसी भी एनिमल की तीन बेसिक नीड होती है। हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप, मतलब खाना, पीना और सोना। ये किसी भी एनिमल की बेसिक नीड है। और हम आपको पूछेंगे कि मनुष्य ने चक्र की खोज क्यों की? एनीवन कोई आंसर देगा? मनुष्य ने अग्नि की खोज क्यों की? मनुष्य ने भाले की खोज क्यों की? एनीवन? सरल बनाना मतलब क्या? अपने जीवन को सरल बनाना मतलब उसको क्या चाहिए? चक्र की खोज करके वो क्या करता है? हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीजों में क्या क्या? वेरी गुड। गाड़ी बनाई और गाड़ी से वो क्या करेगा? क्यों जाएगा एक जगह से दूसरी जगह? वेरी गुड। एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएगा वो?
काम क्यों करेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर हम किसी भी डीप डाउन जाएंगे तो किसी भी इन्वेंशन के पीछे हम 3 चीजों को पाते हैं, भूख, प्यास और नींद। मतलब हमने चक्र बनाया, वाहन बनाए, तो उससे आइदर तो कहीं और से हम खाना लेके आएंगे और आइदर हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहां हमें खाना पीना या सोना मिले। एम आई राइट? इसमें किसी को डाउट है? किसी भी इन्वेंशन के पीछे इन 3 बेसिक नीड में से किसी भी नीड को पूरा करना हो सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति की जब इन तीनों में से कोई भी बेसिक नीड पूरी नहीं होती है तब जाके वो इन्वेंशन करता है। और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि जरूरियात शोध की माता है। बात समझ में आ रही है? हमें जंगल में रहते थे, हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी, अच्छा सोने को नहीं मिलता था, तो हमने क्या किया? ठंड बहुत लगती थी, गर्मी बहुत लगती थी, तो हमने क्या किया? पर्णकुटी बनाई। फिर धीरे धीरे वो बार बार डिस्ट्रॉय हो जाती थी तो हमने मिट्टी के मकान बनाना शुरू किए, गुफा में रहना शुरू किया। फिर धीरे धीरे अच्छे सोने के लिए हमने उसमें से क्या किया? कंक्रीट के मकान बनाने लगे। फिर अच्छा सोने के लिए हमने एसी बनाया, अच्छा सोने के लिए पंखा बनाया, अच्छे से सोने के लिए हमने गीजर, क्या बोलते हैं वो, हीटर बनाया, अच्छे से सोने के लिए मुलायम गद्दे बनाए। सब कुछ किस लिए बनाई? अच्छे से सोने के लिए ना। हाँ, उसी तरीके से खाने पीने के लिए भी हमने वही किया ना। हमने बोरवेल क्यों किए? कुआं क्यों बनाया? तालाब क्यों बनाए? बांध क्यों बनाए? इन सब के पीछे का कारण क्या है? हाँ, तो जिस तरीके से ये 3 किसी भी प्राणी की बेसिक नीड है, जिसमें कहा जाता है हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप, मतलब भूख, प्यास और नींद। प्राणी अगर कोई भी कुछ भी एक्ट करता है तो वो इन 3 चीजों के लिए ही करता है। वो कोई भी प्राणी हो सकता है। शेर भी आइदर सोता है और आइदर शिकार करता है या पानी पीने जाता है। तो ये बेसिक नीड है। उसी तरीके से जब मनुष्य की कॉन्शियसनेस का विकास हुआ तो दूसरी 3 साइकोलॉजिकल नीड्स मिलती हैं, जिसको बोला जाता है कंपेटेंसी, कनेक्शन एंड ऑटोनॉमी। कंपेटेंसी का मतलब होता है स्किल, मतलब जिसमें हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, मेरे द्वारा कुछ किया गया या तो मैं कुछ करूं। तो जितने भी काम अभी हुए हैं या जो होते हैं उनके पीछे ये 3 चीजें होती हैं। क्लियर हो रहा है? जितनी भी चीजें होती हैं या हम जो भी कुछ काम करते हैं उनके पीछे ये हमारी नीड्स होती हैं। दूसरा है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब क्या है? एनीवन? जुड़ना। कुछ करने के लिए मेरी जरूरत है, इसको बोलते हैं कंपेटेंसी। मतलब हमें कुछ करने के लिए मेरी स्किल की जरूरत है। उसी तरीके से दूसरा है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब होता है जुड़ाव। मुझे किसी जगह पे जुड़ना है, ये बेसिक नीड है। किसी भी मनुष्य को किसी भी जगह पे जुड़ाव चाहिए, चाहे वो किसी व्यक्ति से जुड़ाव हो सकता है, किसी समूह से जुड़ाव हो सकता है, किसी थिंग्स के जुड़ाव हो सकता है। हम सब कौन है? होम्योपैथ्स है ना, होम्योपैथ्स हैं। तो हमने होम्योपैथी से अपना जुड़ाव किया, ये बेसिक नीड है। और तीसरी नीड है ऑटोनॉमी। एनीवन? ऑटोनॉमी का मतलब वेरी गुड, स्वायत्ता। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्ता, मतलब कि आजादी। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रही है? तो आजादी, जुड़ाव और सेल्फ एस्टीम, मतलब कि मेरी जरूरत है, मेरी स्किल्स की जरूरत है,
ये तीन बेसिक साइकोलॉजिकल नीड हैं। जब से ह्यूमन कॉन्शियसनेस का उद्भव हुआ, इन नीड्स का भी उद्भव हुआ, और जब किसी तरीके से ये तीन नीड फुलफिल नहीं होती हैं तो उन नीड को फुलफिल करने के लिए मनुष्य कुछ ना कुछ खोजता है। क्लियर हो रहा है? और इस चीज में दूसरी चीज है कनेक्शन। मनुष्य को कनेक्शन चाहिए, मनुष्य को संबंध चाहिए, मनुष्य को जुड़ाव चाहिए, और वो संबंध बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे शर्मा जी ने हमें कहा कि प्रेम के अलग अलग प्रकार हैं। वो पत्नी से प्रेम हो सकता है, वो बेटी से प्रेम हो सकता है, बेटे से प्रेम हो सकता है, पिता का प्रेम हो सकता है, प्रेयसी का प्रेम हो सकता है। तो कनेक्शन की खोज के लिए मनुष्य जब भटकता है, या तो वो कनेक्शन की खोज के लिए जो सब कुछ करता है, वहां से प्रेम का उद्भव होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है कि कुछ डाउट है? जब मनुष्य को कहीं भी कनेक्शन नहीं मिलता है, या तो जो कनेक्शन मिलता है वो कनेक्शन अनसफिशियंट होता है, और जब उसका कनेक्शन अनफुलफिल्ड रह जाता है, तब वो उस कनेक्शन को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, और तब जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रेम। क्लियर हो रहा है? आपका पहला प्रश्न कि प्रेम क्या है, इसका हम जवाब दे रहे हैं। प्रेम कनेक्शन ढूंढना है, और जब कनेक्शन नहीं मिलता है, या तो जो बेसिक नीड है कनेक्शन की वो फुलफिल नहीं होती है, उसको फुलफिल करने के लिए जो किया जाता है वो प्रेम। क्लियर? बात समझ में आ गई कि कोई डाउट है? अर्नब साहब सही है ना? और अब हम इस प्रेम में आगे बढ़े तो खास करके जब साइकोलॉजिकल एज का जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, तो ज्यादातर व्यक्तियों के पास अफेक्शंस होते हैं, मतलब प्रेम होता है, मदरली अफेक्शन, फादरली अफेक्शन, और वो मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि वो मदरली अफेक्शन और फादरली अफेक्शन बायोलॉजिकल मदर या फादर से नहीं मिलता है, लेकिन चाचा हो, मामा हो, चाची हो, मामी हो, बुआ हो, या कुछ भी ऐसे बड़ी बहन हो, दीदी हो, बड़े भैया हो, वो अफेक्शंस देते हैं। जो बेसिक नीड है वो वहां से मिलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता रहता है, वैसे धीरे 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 व्यक्ति को रोमांटिक अफेक्शन चाहिए होता है। प्यूबर्टी की एज आती है, और उस प्यूबर्टी की एज के बाद उसको रोमांटिक अफेक्शन चाहिए, उसको बिलोंगिंग चाहिए, कोई ऐसा हो जो मेरा हो, जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर पाऊं, मेरे अंदर क्या घटनाएं घटित हो रही हैं मैं उससे शेयर कर पाऊं, मैं उससे अपना सुख दुख बांट पाऊं। और यहां से इश्क की, प्रेम की शुरुआत होती है, जिसके आजकल सब रोगी पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये इतना है जो अब तक हमें मिला है, हमें जो मालूमात है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और यही हमारा प्रेम है। प्रेम का दूसरा नाम ही शेयरिंग है, अपने पास जो हो वो बांटना। एक छोटा बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, आपने उसको नाश्ते का डिब्बा दिया है, तो वो दोस्तों के साथ क्या करेगा? वेरी गुड। तो बांटना ही प्रेम है। प्रेम का मतलब बांटना ही होता है। बात समझ में आ रही है? हमें जब अपने आप को बांटने की अंदर से अर्ज होती है, वही इसी प्रेम को जन्म देती है। हमें होता है कि हमारे पास जो है वो हम बांटें। किससे बांटें? जिससे हम प्रेम करते हैं। हमारे सुख, हमारे दुख, हमारी थिंग्स, हमारी संपत्ति, हमारा जो भी है, जिसके ऊपर भी हम सोचते हैं कि ये हमारा है, वो सब हम बांटें, उसी को प्रेम कहा जाता है। और अगर हम अब उस प्रेम की ओर आगे बढ़े, तो अगर हम वैदिक साहित्य की तरफ बढ़े, अगर हम भारतीय परंपरा की तरफ जाएं, तो प्रेम के अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं। उसमें पहला स्टेज है काम। एनीवन? काम का मतलब क्या होता है?
नो, ये नहीं, ये कामदेव वाला काम है। काम का मतलब होता है फिजिकल अट्रैक्शन एंड सेंसरी क्रेविंग। मतलब हमें कुछ फुलफिल करने की डिजायर होना, हमें कुछ चाहिए होना, और हम किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और हम अपनी क्रेविंग्स पूरी करने की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रेम का पहला स्टेज है और उसे कहते हैं काम। क्लियर? प्रेम का दूसरा स्टेज है श्रीगरा। श्रीगरा का मतलब होता है इंटीमेसी एंड शेयर्ड ड्रीम्स। जब हम किसी के साथ दूसरे स्टेज में जाते हैं प्रेम के, तब हम उसके साथ शेयर करते हैं कि मेरे ये ड्रीम्स हैं, मेरा ये ड्रीम है कि ऐसा एक घर हो, उस घर के अंदर मैं और मेरी परिवार रहें, इस तरीके से मेरे पास गाड़ी हो, ऐसा हो, इस तरीके का मैं अपना करियर बनाऊं। और उसी को बोलते हैं इंटीमेसी, मतलब कि निकटता। जिससे अट्रैक्शन होगा उसके बाद ही हम निकटता बढ़ाएंगे ना। ठीक है? उसके बाद तीसरा स्टेज आता है जिसे बोलते हैं मैत्री, अनकंडीशनल कंपेंशन एंड सपोर्ट। मैत्री का अर्थ होता है अनकंडीशनल कंपेंशन एंड सपोर्ट। मतलब हमारी कोई कंडीशंस नहीं होती है कि तुम ऐसा करो तो मैं ऐसा करूं, तुम ऐसा करो तो मैं वैसा करूं। ये सब जब कंडीशनिंग आ जाती है तो वहां पे प्रेम मर जाता है। जब हम किसी के लिए अनकंडीशनल खड़े होते हैं, अरे बुरा तारा माटे तो बदूज, गुजराती में बोलते हैं ना। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ करूंगा, तुम बोलो सिर्फ अर्धी राते मैंने याद कर जे हूं तारा माटे उभो, इस आधी रात को मेरे को बोलना, मैं तुम्हारे लिए होऊंगा। अगर हम जिससे जो हमारा है उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं तो वो प्रेम का तीसरा स्टेज है, उसको बोलते हैं मैत्री। और 90% प्रेम अभी के इसी 3 स्टेज में खत्म हो जाते हैं। जिसको काम के अंदर प्रेम मिल गया उसको फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो पूरे का पूरा काम के अंदर रह जाते हैं और वो अपनी सेंसरी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने में ही लगे हुए होते हैं। जिनको श्रीगरा मिल गया, जिनको इंटीमेसी मिल गई, जिनको शेयर करने के लिए साथी मिल गया, तो वो सिर्फ शेयर ही करते रहते हैं और सेंसरी क्रेविंग को फुलफिल करते हैं, वहीं रह जाते हैं। जिनको अनकंडीशनल कंपेंशन एंड सपोर्ट मिल गया तो फिर उनको और कुछ जरूरत नहीं होती है, उनको सपोर्ट मिलता है, उनको इंटीमेसी मिलती है और उनकी सेंसरी क्रेविंग सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उनको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिनकी ये 3 स्टेज के अंदर अनफुलफिलमेंट रह जाती है, वो इसको पूरा करने के लिए चौथे स्टेज में बढ़ते हैं। और प्रेम का चौथा स्टेज है भक्ति। एनीवन, भक्ति का मतलब होता है डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है समर्पण। हे प्रभु, तुम्हारे लिए सब कुछ, मेरा जो कुछ भी है वो किसका है? तुम्हारा है। और वो समर्पित हो जाते हैं। तो ગુજરાતીમાં બહુ સરસ કહેવત છે, જે હતું એનો અંત થઈ ગયો ને પછી હું સંત થઈ ગયો। हाँ, तो जब ये 3 चीजों से आगे बढ़ते हैं, हमारा फुलफिल नहीं हो पाता है, उसके बाद डिवोशन शुरू होता है, भक्ति शुरू होती है। और भक्ति के बाद का जो स्टेज आता है वो आत्म प्रेम है, खुद से प्रेम करना। क्यों? क्योंकि मैं खुद कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान का स्वरूप हूं। तो खुद से प्रेम करना ही भगवान को प्रेम करना है। आत्म प्रेम प्रेम का 5वां स्टेज है और अल्टीमेट प्रेम का 6ठा स्टेज है। जब आपको 5 स्टेज तक प्रेम नहीं मिलता है, तब आप प्रेम को ढूंढने के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और उस आखिरी स्टेज को कहा जाता है सेवा। एनीवन, सेवा का मतलब क्या होता है?
सर्विस, सेवा का मतलब सर्विस। मतलब पहले स्टेज में, काम के स्टेज में हमें सेंसरी क्रेविंग चाहिए होता है, श्रीगरा के स्टेज में हमें इंटीमेसी चाहिए होती है, मैत्री के स्टेज में हमें अनकंडीशनल कंपेंशन एंड सपोर्ट चाहिए होता है, भक्ति के स्टेज में हम डिवोशन में जाते हैं, उसके बाद आत्म प्रेम में जाते हैं, और फिर हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, हम सिर्फ देने पे उतारू हो जाते हैं। और ये प्रेम का अल्टीमेट स्टेज है। और भारतीय परंपरा में इसी को प्रेम कहा गया है कि जहां पे संपूर्ण सरेंडरनेस हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके अच्छे के लिए काम कर रहा हूं, आपकी खुशी के लिए काम कर रहा हूं, आपके भले के लिए काम कर रहा हूं, विश्व कल्याण हेतु, जगत कल्याण हेतु काम कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? और अध्यात्म के अनुसार अगर भगवान आपसे कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप उस कनेक्शन की खोज के लिए 6वें स्टेज पे जाएंगे। ये डेवलपमेंट है। हम जब होम्योपैथी में डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेज का डेवलपमेंट होता है, वहां पे सेंसरी क्रेविंग्स होती है। सेकंड स्टेज का डेवलपमेंट होता है, वहां पे शेयरिंग की और इंटीमेसी की बातें होती हैं। थर्ड स्टेज का डेवलपमेंट होता है, वहां पे कंपेंशन एंड सपोर्ट एंड अनकंडीशनल की बात होती है। चौथे स्टेज का बात होता है, डेवलपमेंट होता है, वहां पे भक्ति आती है। 5वें स्टेज के डेवलपमेंट में अल्टीमेट स्टेज है, उसमें आत्म प्रेम आता है, और 6वें स्टेज में सेवा आती है। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपके पास, आपको बीइंग होम्योपैथ और बीइंग डॉक्टर सेवा करनी है। सेवा का मतलब अल्टीमेट प्रेम है, इसके आगे कोई प्रेम हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें अपने सभी लोगों की सेवा करनी है, अपने भाइयों बहनों की जो तकलीफ में है उनकी मदद करनी है, सेवा करनी है। और हमारे लिए हमारी सेवा ही भक्ति होनी चाहिए। हमारे गुरु ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि अगर कोई बेटा बीमार है और तुम उसके जाके आगे दिया करोगे या अगरबत्ती जलाओगे तो वो अच्छा नहीं होगा। वो बीमार है, वो नारायण का ही स्वरूप है, वो दर्दी नारायण है, और उसको अच्छी सिमिलिमम देना, उसको अच्छी ट्रीटमेंट देना, यही भगवान की पूजा है, यही भगवान की भक्ति है। इट इज अल्टीमेट स्टेज ऑफ प्रेम। तो जब भगवान को हमसे कुछ बड़ा करवाना होता है तब वो हमें अनफुलफिल्ड रखते हैं ताकि हम कुछ नई खोज करें। अगर हमें सब कुछ बैठा बिठाया ही मिल जाता है, हमारी सेंसरी क्रेविंग ही हमें मिल जाएंगी, तो हम श्रीगरा में नहीं जाएंगे। अगर हमें इंटीमेसी मिल गई तो हम मैत्री के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, मैत्री मिल गई तो हम भक्ति ही नहीं करेंगे, भक्ति मिल गई तो हम सेवा ही नहीं करेंगे। सो जब भगवान हमसे, हम लोग बोलते हैं ना कि प्रेम क्यों नहीं मिलता है, ये उसी का जवाब है। क्योंकि प्रेम की खोज में हमें आगे बढ़ते जाना है और तब जाके हमें प्रभु मिलेंगे। अगर हमें संसार में ही प्रेम मिलता गया तो हम प्रभु को क्यों खोजेंगे? तो ये एक कनेक्शन खोजने की प्रक्रिया है, और जब जब कनेक्शन नहीं मिलता है तो हर बार उससे कुछ बढ़िया मिलता है। अगर हमें नदी किनारे ही पानी मिल जाता तो हम बोरवेल की खोज क्यों करते? हम पूरी जिंदगी नदी किनारे ही बैठे रहते। अगर दुकाल नहीं आता, दुकाल का क्या कहते हैं हिंदी में? दुष्काल, अकाल, मतलब बारिश होती ही नहीं, तो हम नहरें क्यों बनाते? अकाल हुआ, हमें पता चला कि हमारी फूड एंड थर्स्ट अनफुलफिल्ड रह जाएंगी अकाल के अंदर, इसीलिए हमने नहरें बनवाई, इसीलिए हमने तालाब बनवाए ताकि अकाल में भी हमारी भूख और प्यास सेटिस्फाइड हो सके। तो उसी तरीके से जब हमारी सेंसरी क्रेविंग में अकाल मिलेगा, जब हमारी इंटीमेसी का अकाल होगा, जब हमारे पास मैत्री का अकाल होगा, तब जाके हम भक्ति एंड सर्विस की तौर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जब पहली बार अकाल हुआ होगा तो काफी सारे लोगों को तकलीफ हुई होगी, और उन लोगों को तकलीफ हुई इसीलिए उन लोगों ने मार्ग निकाला। तो हमें तकलीफ होगी, जब प्रेम नहीं मिलता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। काफी सारे लोग रोते हैं, काफी सारे लोग वहां खड़े रह जाते हैं, काफी सारे लोग पागल भी हो जाते हैं, काफी सारे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इट इज अ बेसिक नीड। कनेक्शन मिलना ये बेसिक नीड है। और अभी जो लोग प्रेम की बात करते हैं वो सब रोमांटिक कनेक्शन की बात करते हैं। तो जब हाथ से छूटता है तो तकलीफें तो होंगी ही, लेकिन हमें
प्रभु हमें किसी पाथ की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और उस पाथ की ओर अग्रसर होने के लिए हमारे ऊपर अकाल पड़ना जरूरी है। अगर कभी अकाल ही नहीं पड़ता तो कभी बोरवेल, सरोवर, बांध, डैम या ये सब चीजें मिलती ही नहीं। संस्कृत के अंदर बहुत अच्छा सुभाषित है कि उद्यम सभी को करना पड़ता है। गुफा में बैठे हुए शेर के मुंह के अंदर आके खरगोश गिरा नहीं करते। तो अगर हमें अपनी गुफा में ही खाना पीना सब कुछ मिल जाता तो हमें कभी उसको बाहर ढूंढने की आवश्यकता महसूस ही न होती। तो भूख, प्यास और नींद के लिए हमें बाहर ढूंढना पड़ता है, और कंपेटेंसी, कनेक्शन एंड ऑटोनॉमी के लिए हमें अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। और हम अपने अंदर ढूंढेंगे तो धीरे 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 हम सेवा की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? सर्विस इज अल्टीमेट लव, अल्टीमेट प्रेम है। उसके आगे कोई प्रेम ही नहीं हो सकता है। अगर कोई हमें सेवा दे रहा है और उसके बदले में उसकी कोई अपेक्षा नहीं है तो इससे ज्यादा प्रेम हो ही नहीं सकता। इसीलिए अभी बहुत एक अच्छा कोट देखने को मिला था कि अगर कोई खुद तकलीफ में है फिर भी आपकी मदद करता है तो वो मदद नहीं, प्रेम है। और गुरुकुल आपसे प्रेम करता है, इसीलिए गुरुकुल आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है। आप सीखना हो तो सीखें, अच्छा करें। और आपको अगर कुछ जरूरत है, आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है कि खुदा कहां है, तो वहां पे क्या करना चाहिए उसका पूरा पाथवे है। और इसीलिए गुरुकुल में हमें सीखने को मिलता है कि अपने भाइयों बहनों से प्रेम करो, उनकी सेवा करो। क्लियर? तो ये आपका जवाब था कि प्रेम क्यों नहीं मिलता है और कब मिलता है। और अगर हम सूफीज्म की तरफ जाएं, सूफीज्म में इश्क कहते हैं, तो सूफीज्म में प्रेम के, इश्क के अलग अलग स्टेजेस दिखाए गए हैं। दिलकशी, उन्स, अकीदत, जुनून, इबादत और मौत। तो सूफीज्म के दायरे में देखा जाए तो पहला है दिलकशी। दिलकशी का मतलब होता है इनिशियल अट्रैक्शन, वही काम। उन्स का मतलब होता है स्टेज ऑफ इन्फ्लुटेशन, मतलब कि श्रीगरा। फिर आता है इश्क। इश्क का मतलब होता है इंटीमसी एंड शेयरिंग, अफेक्शन। उसके बाद आता है अकीदत। अकीदत का मतलब होता है डीप ट्रस्ट एंड डिवोशन, मतलब कि मैत्री, भक्ति। उसके बाद आता है जुनून, मैडनेस एंड ऑब्सेशन, मतलब कि आत्म प्रेम। उसके बाद आता है इबादत, वर्शिप एंड कंप्लीट डेडिकेशन, मतलब कि सेवा। और उसके बाद मौत। बात समझ में आ रही है? तो धीरे 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 जब हम अनफुलफिल्ड रह जाते हैं तो हमें अपने अंदर झांकना है और कुछ अलग निकाल के लाना है। यही प्रेम का विज्ञान है। जिंदगी के अंदर कुछ नहीं मिलता है तभी हम कुछ पाने की चेष्टा करते हैं, और उस पाने की चेष्टा में बहुत कुछ मिलता है। तो हमारे लिए जो होगा, हमारे लायक जो होगा, या तो हम कहेंगे कि इसके अंदर पूरा नाटक रेडी है, हमारा क्या पार्ट है उस नाटक के अंदर, हमारा क्या रोल है, वो भी ईश्वर ने डिसाइड किया ही हुआ है। हमारे हाथ में सिर्फ उस रोल को शिद्दत से निभाना लिखा हुआ है। तो किसी भी व्यक्ति का हमारे जीवन में जितना रोल लिखा होगा, जितना पार्ट लिखा होगा, उतने रोल तक वो रहेगा, उतने टाइम के तक वो रहेगा। फिर कोई भी ऐसे कारण बनेंगे, उन कारणों में बहुत कुछ हो सकता है जो अभी के कारण हैं। और हम रोमांटिक अफेक्शन की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद व्यक्ति का उब जाना, तो उनको हम अच्छे नहीं लगेंगे तो वो छोड़ सकते हैं संबंध को। और इसीलिए प्रेम के अंदर ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वतंत्रता। ये दूसरी बेसिक नीड है। हम देखेंगे कि काफी बार रोमांटिक रिलेशन के अंदर या पेरेंटिंग के अंदर कंट्रोलिंग आ जाता है, तो व्यक्ति की ऑटोनॉमी जोखम में आती है। तो वहां पे व्यक्ति अच्छे से सांस नहीं ले पाता। उसको वहां पे कितना भी अफेक्शन मिलता हो, लेकिन वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी दूसरी बेसिक नीड कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो प्रेम में तो ऑटोनॉमी है, उनका जी भर गया है तो वो जा सकते हैं। दूसरा, कोई अच्छा मिल जाना, तो हमसे उनको कोई अच्छा मिल गया और उनको वहां मजा आ रहा है,
आनंद आ रहा है तो हम तो प्रेम करते हैं, हमें तो खुश होना चाहिए कि चलो अच्छा है, आप खुश हैं तो आपको खुश देख के हम भी खुश हैं। तीसरी चीज होती है, काफी बार जो अभी बहुत कॉमन है, कि कोई ऐसे कारण होते हैं कि वो आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि जो रोमांटिक रिलेशन है उनको सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है शादी। तो उसके पीछे भी बहुत कारण है, और उन सभी कारणों में उन्होंने आपके रिलेशन को इंपॉर्टेंस देने की जगह सोशल एक्सेप्टेंस को इंपॉर्टेंस दिया है, वो आपके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो खुश रहिए, उनके डिसीजन का सम्मान कीजिए, क्योंकि प्रेम के अंदर ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता दी गई है, आप थोड़े ही मालिक हैं। और ये सब नहीं मिलता है, इसका मतलब ईश्वर आपको कुछ और देना चाहता है। आप आगे बढ़िए, सेवा कीजिए, इबादत कीजिए, दिलकशी से उन्स से इश्क, इश्क से अकीदत, अकीदत से जुनून, जुनून से इबादत, और इबादत के बाद मौत है। काम से श्रीगरा, श्रीगरा से मैत्री, मैत्री से भक्ति, भक्ति से आत्म प्रेम और सेवा, सर्विस कीजिए। जगत कल्याण अर्थ है, आत्म कल्याण अर्थ है, लोक कल्याण अर्थ है, कार्य कीजिए। आपका जो भी कंपिटेंसी है, आपका जो भी स्किल है, उस स्किल को लोगों की, जगत की सेवा में यूज कीजिए। और सूफीज्म में कहा गया है कि 2 प्रकार के प्रेम होते हैं, इसके मजादी और इसके हकीकी। इसके मजादी का मतलब होता है ईश्वर ने जो बनाया है उसकी बनावट से प्रेम करना, मतलब कि जो इंसान है, जो पार्टनर है, जो पात्र हैं, जो लोग हैं, उन सब से अगर प्रेम है तो वो इसके मजादी है, और उसमें कई बार हमें दर्द मिलता है। लेकिन इसके हकीकी मतलब बनाने वाले से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, बनाने वाले से प्रेम करना, और ये प्रेम का अल्टीमेट स्टेज है। उसके लिए काम करना, उसकी सेवा में काम करना, और इसीलिए हमें करना है इसके हकीकी। इसके मजादी से इसके हकीकी की पूरी सफर है, और काम से इसके मजादी शुरू होता है और सेवा में इसके हकीकी मिलता है। दिलकशी से इसके मजादी शुरू होता है और इबादत पे इसके हकीकी मिलता है, और उसके बाद मौत मिलती है। तो इसके बाद इतना ही कहेंगे कि अब लगता है कि ठीक कहा था गालिब ने, अब लगता है कि ठीक कहा था गालिब ने, बढ़ते बढ़ते दर्द दवा हो जाता है। तो होप आपके प्रश्नों का जवाब आप सबको मिला होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आप अपना प्रश्न दीजिए। तो आप, हम और संसार के अंदर फिर एक नया एपिसोड लेके हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। होप आप सब बोर नहीं हुए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ये हमारे पास जो था वो सब आपके प्रेम में समर्पित किया है। थैंक यू। और किसी के कोई व्यूज इसके अलावा कोई कुछ कहना चाहते हो? ओके, ये सूफीज्म है, सूफीज्म है ये। तो होप यस यस, तो आप सबको जवाब, हाँ, आप सबको जवाब मिला होगा कि प्रेम क्या है, क्यों नहीं मिलता है, कब मिलता है, और क्या है प्रेम का विज्ञान। ये सब प्रश्न सॉल्व करने का हमने पूरा प्रयत्न किया है। होप आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय होम्योपैथी। फिर मिलेंगे कभी किसी और टॉपिक के साथ। यही हमारा प्रेम है।